हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है मैथ्स के मंत्रास में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया का एक्सरसाइज सेट 6.2। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इन फिगर 6.31। इसमें जो फिगर है उसमें जो ट्रायंगल बना उसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला जो होता है एरिया फाइंड करने का बहुत डिफरेंट है। अगर आपके पास एक तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड एक होता है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो क्या होगा √3/2 ए स्क्वायर एंड थर्ड होता है हीरोन्स फॉर्मूला से जिसमें तीनों की साइड दी रहती है। ठीक है, तो तीनों ट्रायंगल की साइड दी रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये एक ट्रायंगल है जो कि एक रेक्टेंगल के अंदर बनी हुई है। अब रेक्टेंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल होता है, अपोजिट साइड और ये साइड इक्वल होते हैं। इसका जो बेस है वो रेक्टेंगल के एक साइड पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा 8 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जो है वो यहां से यहां तक अगर हम लें तो वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल आ रही है। ठीक, तो हम क्या करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला ही फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना है 8 सेंटीमीटर। और फिर बेस कितना हो जाएगा, बेस जो हो जाएगा ट्रायंगल का बेस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कितना होगा हाफ इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय 10। तो कितना हुआ 2 की टेबल से 4 टाइम में कट जाएगा और आएगा कितना आंसर 40 सेंटीमीटर। और हमको ये पता होना चाहिए कि एरिया जब भी हम कोई भी क्वेश्चन में एरिया फाइंड आउट करते हैं तो उसका हमेशा यूनिट जो है वो स्क्वायर में आएगी, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इस टाइप से। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर बोथ इक्वल each being 26 centimeter from the area of the find the area of the trapezium। हमको एक ट्रेपेजियम दिया रखा है, जैसे मैंने बनाया है एक ट्रेपेजियम एबीसीडी, उसमें जो पैरेलल साइड्स हैं उसकी जो 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर और जो नॉन पैरेलल साइड है वो क्या है 26 सेंटीमीटर के दिए हुए हैं हमको। ठीक है, अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हाफ 1/2 into sum of parallel side multiply by h। अब हमको पैरेलल साइड और नॉन पैरेलल साइड दोनों दे दिए हैं लेकिन हाइट नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे पहले हाइट फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे इसका एक हाइट हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक, यहाँ पे और यहाँ पे भी एक हाइट हमने एक ड्रॉ की, क्या होता है 90 सेंटीमीटर। अब ये दोनों जो है वो इक्वल हैं तो ये भी क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, इसको हम ले ले m, इसको हम ले लेते हैं n। ठीक, अब ये वाला साइड और ये वाला साइड तो 20 हो ही गया, यहां से यहां तक तो 20 हो गया। अब हमको फाइंड आउट करना है ये वाला और ये वाला साइड। तो हम क्या करेंगे 90 डिग्री है ही, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर से हम क्या करेंगे ये हाइट निकाल लेंगे उसका। ए बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो ए बी क्या लिख सकते हैं हम AM प्लस MN प्लस NB, ये लिख सकते हैं इसको इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। AM हमको नहीं पता है, MN जो है वो 20 है और NB जो है वो AM के इक्वल, तो इसको हम AM लिख सकते हैं। ठीक, ये 40 तो 20 उधर चला जाएगा 2AM यही रह जाएगा इज इक्वल टू 40 माइनस 20। तो 2AM इज इक्वल टू 40 में से 20 गया 20, तो AM इज इक्वल टू 20/2 मतलब 10। तो AM हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर का। अब AM फाइंड आउट कर लिया हमने, हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, हम हाइट निकाल लेते हैं। तो कितना होगा इन ट्रायंगल DAM
बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, 26 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर या डीएम लिख लो, डीएम का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला साइड हमको 10 आ गया है। देन 26 का स्क्वायर 26 626 होता है 676 इज इक्वल टू डी एम स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100। इसको माइनस करेंगे तो 676 में से माइनस किया हमने 100 इज इक्वल टू डी एम स्क्वायर। तो कितना होगा 576 का होल रूट, तो कितना होगा डी एम, तो हो जाएगा ये शायद 24 का शायद होगा, ये स्क्वायर रूट निकल आया 24। मतलब हमारा हाइट जो हो गया वो, मतलब हाइट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करेंगे, ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय एच। तो हाफ और पैरेलल साइड का सम कितना 20 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय एच कितना आया हमारे पास 24। तो 2 की टेबल में 24 आता है 12 टाइम्स में, कट गया 4 और 2 6 60 मल्टीप्लाई बाय 12, मतलब 12 6 70 2 720 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये देखिए इसमें हाइट नहीं दी हुई है, हमने पहले फाइंड आउट किया कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, हाइट कितना होगा, एंड देन हमने एरिया फाइंड आउट किया। तो ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। Find the area of a triangle given that its sides are 8 cm, 11 cm and long and its perimeter is 32 cm। एक ट्रायंगल है जिसका दो साइड दी हुई है 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, और एक साइड हमको नहीं पता है, इसको हम ले लेते हैं ए। ठीक, और उसका पैरामीटर दिया हुआ है, अब हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम तीसरा मतलब बहुत, तो पहले हम थर्ड साइड फाइंड आउट करते हैं। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 8 प्लस 11 प्लस ए। हमको पता है साइड का सम जो होता है पैरामीटर होता है, और पैरामीटर इन एक्चुअल दिया हुआ है 32, और 8 प्लस 11 19 होगा, प्लस ए इधर जाके 19 माइनस में चला जाएगा और हो जाएगा 12 में से 9 गया 3 एंड 2 में से 1 गया 1, 13 इज इक्वल टू ए। ए की वैल्यू हमारी आ गई 13, तो 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं 13 सेंटीमीटर लिख देती हूँ। देन अब हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी हमको तीनों साइड का वैल्यू पता है, तीनों साइड पता है हमको, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। तो हम क्या लिखेंगे, एस पहले निकालना पड़ेगा। तो एस इज इक्वल टू 8 प्लस 11 प्लस 13 बाई 2, या फिर हमारे पास 32 दिया ही हुआ था, तो 32 बाई 2 भी कर सकते हो आप। 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर आ गया हमारा एफ, 16 सेंटीमीटर नहीं 16। एंड देन एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, अंडर रूट एस एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, हमको ये पता है रूल। तो क्या होगा, एस की वैल्यू है 16 और फिर 16 माइनस 8, देन 16 माइनस 11 एंड देन 16 माइनस 13, ये हमको करना है। तो ओवर रूट 16, 16 में से 8 गया तो 8, 16 में से 11 गया तो 5, 16 में से 13 गया तो 3। अब 16 क्या है 4 का, इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4 4 2 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब पेयरिंग किसका बन रहा है, इसका बन रहा है और इसका बन रहा है, बाकी किसी का पेयर नहीं बन रहा है। तो क्या होगा 4 और 2 बाहर आ जाएंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 बाहर आ गया, बचा कितना 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना आएगा 4 2 जो 8 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट में क्या आएगा 5 2 10 और 10 3 जो 30, तो 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना भी आप रहने दे सकते हो, और नहीं तो आप रूट की वैल्यू निकाल लो। तो 8 मल्टीप्लाई बाय रूट अंडर रूट 30 का स्क्वायर रूट निकालेंगे हम। तो पहले तो पेयरिंग करो, तो 5 5 25, तो 5
525 माइनस किया तो 5 10, इधर आया 5 और डबल जीरो, फिर अगर पॉइंट है तो डबल जीरो उतारा, फिर अगर हमने 4 लिया यहाँ पे तो यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, तो इधर प्लस होगा, 4 4 जो 16 एंड 4 में जो 4, इसको माइनस किया तो बचा कितना 4, 9 में से 1 गया तो 8 और इधर क्रॉस, तो 5.4 इतना वैल्यू हम लिख सकते हैं 5.4। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5.4 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 4 जो 32, 3 8 5 जो 40, 43, तो 43.2 अप्रोक्स में ये वैल्यू आएगी। जब भी आप कोई भी अप्रोक्स वाली वैल्यू लिखो तो यहाँ पे अप्रोक्स जरूर लिखना है। The side of the triangular plots are in ratio 3:5:7. Its perimeter is 300. Find its area. इसमें तीनों ट्रायंगल का तीनों साइड का रेशियो दिया हुआ है और उसका पैरामीटर दिया हुआ है, हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो फिर से वही हेरोन फॉर्मूला लगेगा इसमें। देन पहले तो पैरामीटर, तो पहले तो साइड को हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी 3x, 5x, 7x। अब क्या दिया हुआ है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 3x प्लस 5x प्लस 7x, और इन एक्चुअल क्या दिया हुआ है 300, हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है 5 3 8 8 8 7 15x, 15x हो गया। अब 300 डिवाइडेड बाय 15, x अकेला रह गया, 5 की टेबल में 2 टाइम है तो 20, तो x इज इक्वल टू 20। तो हमको साइड्स मिल गए, तो साइड्स इज इक्वल टू क्या होगा 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 60, 5x is equal to 5 multiplied by 20 is equal to 5 to the 10 100, and 7x is equal to 7 multiplied by 20 is equal to 7 to the 20 7 to the 14 140। then we have to find s, हमको निकालना है s, तो 60 plus 100 plus 140 by 2, तो कितना होगा 40 and 60 200 and 300, 300 by 2 कितना होगा 150 150 आया s, 150 आया s। अब क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे तो क्या होगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, तो क्या होगा ओवर रूट लगाया तो क्या होगा एस 150 मल्टीप्लाई बाय 150 माइनस 60, 150 minus 100 and 150 minus 140, तो कितना हुआ 150 मल्टीप्लाई बाय 150 में से 60 गया तो कितना बचा 90, 150 में से 100 गया तो 50 एंड 150 में से 40 गया तो 10। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 50 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 33 जा, इसको लिख सकते, इसको 50 और इसको 10 रहने देते हैं। देन 50 और 50 का पेयर बन रहा है और 3 और 3 का पेयर बन रहा है, तो बचा कितना 50 50 का पेयर मतलब 50 बाहर और 3 बाहर, अंदर में क्या बचा 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 30 मल्टीप्लाई बाय 10, 55 से जो 15 150 और 30 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 10 और इसको हम 10, इसका पेयर बन जाएगा फिर से, तो कितना होगा 150 मल्टीप्लाई बाय 10 तो और √3। आप ये चाहो तो यहीं पे ओवर कर सकते हो क्वेश्चन को, लेकिन मैं यहाँ पे √3 की वैल्यू रख देती हूँ, ठीक है। √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1732 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 1732, तो 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 7 जा 105, 15 1 जा 15, तो प्लस करिए 08952, तो 2598 एंड 00। अब 00
2598 बिकॉज 3 डिजिट के बाद तो पॉइंट था ही, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। Diagonal of rhombus is twice as long as the other diagonal. If the rhombus has area 128 centimeter, find the length of the shorter diagonal. rhombus दिया गया है तो मैं इसको ले लेती हूँ, इसका नाम लिख लेते हैं हम A, B, C एंड D। एक rhombus है जिसमें उसकी दो डायगोनल्स होती है। रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है कि स्क्वायर की जो डायगोनल्स भी होती है वो इक्वल होती है, ठीक है, लेकिन रोम्बस की जो होती है डायगोनल्स जो होते हैं एक बिग होता है एक स्मॉल होता है, ठीक। तो उसमें बोला है कि जो बड़ी वाले डायगोनल है, वन डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अदर, एक जो है वो दूसरे की डबल है, ठीक है, और उसका एरिया दिया हुआ है, हमको शॉर्टर डायगोनल का लेंथ पता करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि एक हम दे लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम, इसको हम मान लेते हैं DM D1 एंड इस डायगोनल को मान लेते हैं हम D2। एक बिगर है एक स्मॉलर है, ठीक है। अब यहाँ पे लेट करते हैं, लेट शॉर्टर डायगोनल क्योंकि हमको शॉर्टर डायगोनल से कंपैरिजन हो रहा है, तो शॉर्टर डायगोनल बी D सेंटीमीटर एंड लॉन्गर डायगोनल बी 2D ट्वाइस है 2D सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय D1 मल्टीप्लाई बाय D2, ठीक है। अब जो शॉर्टर होगा उसको हम D1 ले लेते हैं और जो लॉन्गर होगा उसको D2 ले लेते हैं, ठीक। अब हम लिखते हैं यहाँ पे 1/2, D1 कितना है D एंड D2 कितना है 2D, और हम उसकी एरिया क्या दे रखी है 128। 2 को इस साइड ले जाएं या फिर कट ही कर देते हैं यहाँ पे 128 इज इक्वल टू D स्क्वायर। अब D स्क्वायर इज इक्वल टू 128। 128 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 के टेबल में 6 4, 2 के टेबल में 32, 2 के टेबल में 16, 2 के टेबल में 8 टाइम्स, 2 के टेबल में 4 टाइम्स, 2 के टेबल में 2 टाइम, 2 के टेबल में 1 टाइम। तो कितने पेयर बने 1 2 3 पे बढ़ा देती हूँ 128 रूट का D, और ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 पेयर्स बन रहे हैं और एक √2 बन रहा है, ठीक है। अब क्या होगा 8 √2, अब √2 की वैल्यू रख दो या ऐसे आंसर ले आओ, तो √2 की हम वैल्यू रख लेते हैं, तो √2 की वैल्यू क्या होती है 1.432, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 इज इक्वल टू D। अब 1.414 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जो 32, 3 8 3 11 1 कैरी, 8 4 जो 32 33 3 8 और 3 कितना होगा 11। तो पॉइंट कितने के बाद 1 2 3 डिजिट के बाद कितना होगा 11.312 सेंटीमीटर इज इक्वल टू D। हमको शॉर्टर वाला निकालना था, हमने शॉर्टर का ही निकाला, हमको लॉन्गर निकालना होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो शॉर्टर डायगोनल इज इक्वल टू 11.312 सेंटीमीटर, यही निकालना था। अगर लॉन्गर निकालना होता तो लॉन्गर डायगोनल यहाँ पे लेंथ ऑफ लिख लेना चाहिए, लेंथ ऑफ, यहाँ पे भी लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 11.312 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 4 2 2 3 6 11 2 22। ये हो गया हमारा लॉन्गर डायगोनल का लेंथ, ठीक है। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जहां पे पी एंड क्यू आर एनी टू पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द रेशियो ऑफ पीसीडी एंड एरिया ऑफ QCD। तो मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, उसमें 2 पॉइंट्स ए बी पे कहीं पे भी 2 पॉइंट्स हैं PQ। अब हमको निकालना है PCD, मीन्स पहले PCD बनाते हैं ट्रायंगल। तो इसको मैं अगर ज्वाइन कर दूं C से और D से
तो ये एक ट्रायंगल बन गया, इसका एरिया और QCD मीन्स इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा C से एंड D से, ये भी ज्वाइन हो गया। तो हमको बताना है इनका एरिया का रेशियो क्या होगा। ठीक है, वैसे तो हमको पता है कि अगर दो लाइन ड्रॉ है उसमें सेम बेस से अगर दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो वो क्या होंगे, रेशियो उनका इक्वल होगा, मतलब 1:1 होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं उसको थ्योरम के हिसाब से मैं प्रूफ करके बताती हूँ आपको। ठीक है, तो ये भी क्या है, दो पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो पैरेलल साइड के बीच में दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, यहाँ पे भी ये दोनों ट्रायंगल्स बन रहे हैं, उसका रेशियो निकालना है तो 1:1 आएगा। अब कैसे, तो इसमें हम कैसे प्रूफ कर रहे हैं। ठीक, तो पहले ड्रॉ करेंगे हम क्या करेंगे, इसको कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ PM perpendicular to CD and QN perpendicular to CD। ठीक है, अब PM इज इक्वल टू QN है, तो पैरेललोग्राम में दोनों जो है हाइट जो होगी वो इक्वल ही होगी। ठीक है, पैरेललोग्राम पे कोई भी हाइट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो इक्वल होगा। अब हमको बताना है इनका रेशियो, तो एरिया ऑफ PCD एंड अपॉन में एरिया ऑफ QCD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसका CD, हाइट क्या है PM, हाफ मल्टीप्लाई बाय Q, इसका भी बेस है CD एंड हाइट है QN। हाफ से हाफ कैंसिल, CD से CD कैंसिल। तो एरिया PCD अपॉन में एरिया ऑफ QCD इज इक्वल टू PM और अपॉन में QN आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं PM और QN को हम लिख सकते हैं PM, क्योंकि हमने प्रूफ किया हुआ है। ये भी कट जाएंगे तो बचेगा कितना, 1:1। तो देयरफॉर एरिया PCD इज इक्वल टू रेशियो एरिया QCD कितना होगा, 1:1। ठीक, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। O is any point on the diagonal PR of parallelogram PQRS. Prove that the area of triangle PSO and PQO are equal. हमने एक फिगर बनाया PQRS, उसमें O एनी पॉइंट है, PR जो डायगोनल है उस पे कहीं पे भी पॉइंट है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा ये मिड पॉइंट है, वो कहीं पे भी हो सकता है। तुमको बस बताना है PSO मतलब PS, यहां से अगर हमको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा तो ये ट्रायंगल बनेगा PSO ट्रायंगल, मतलब दिस ट्रायंगल एंड PQS वाला लाइन हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। हमको बताना है इनकी एरिया जो होगी वो इक्वल होगी, मतलब किसकी एरिया हम बात कर रहे हैं, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों की एरिया क्या होगी, इक्वल होगी, हमको प्रूफ करना है, बताना है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे पहले तो कंस्ट्रक्शन करिए SQ जो कि PR को इंटरसेक्ट करती है, क्योंकि दो डायगोनल तो होंगे पैरेललोग्राम में। तो क्या करेंगे, हम एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, दूसरा वाला जो होगा पैरेललोग्राम का जो दूसरा डायगोनल होगा उसको ड्रॉ किया हमने, और हमको पता है कि जो ये क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ले लेते हैं M। ठीक, देन हम क्या करेंगे, M मिड पॉइंट हो गया। अब हमको ये पता है कि अगर मीडियन जो है वो दो ट्रायंगल्स को इक्वल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस PM को मीडियन मानकर, अगर हम PM को मीडियन मानकर ये वाला ट्रायंगल इक्वल करेंगे एंड देन OM जो मीडियन है उससे ये दोनों ट्रायंगल इक्वल प्रूफ करेंगे, दोनों को सम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि दोनों ट्रायंगल
इक्वल है। तो हम पहले कंस्ट्रक्शन किया हमने, तो वो लिखना पड़ेगा, ड्रॉ एस डायगोनल लेट इट इंटरसेक्ट एट एम। ये जो है डायगोनल हमने ड्रॉ किया वो इंटरसेक्ट करेगा एम पे। अब हमको टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमको करना है कि ट्रायंगल area of triangle PSO is equal to area of triangle PQO हमको प्रूफ करना है इक्वल। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, प्रूफ। तो प्रूफ में पहले तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ SQ डायगोनल, ठीक है। PSQ PM is a median। अगर PM मीडियन है तो ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PSM इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQM। इसका एरिया सेम होगा, इक्वल होगा फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। यहाँ पे हम रीजन लिख देते हैं, मीडियन हमने पहले ही पढ़ा है इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ही, मीडियन डिवाइड्स triangle two equal areas, ठीक है। नेक्स्ट इन ट्रायंगल SOQ, ठीक है। MO इज अ मीडियन, क्योंकि डायगोनल पे है, और ये M और O जो होगा वो मीडियन है। तो क्या होगा, एरिया क्या होगी, SMO इज इक्वल टू एरिया QMO की। तो ये भी सेकंड, और इसका रीजन भी क्या होगा, सेम होगा। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं इनको, एडिंग 1 एंड 2। और लिखने के टाइम पे भी आप ऐसे लिखना कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल एक साइड में हो, मतलब LHS में हो, और ये वाला ट्रायंगल RHS में हो, ठीक है। तो हमने ये ऐसे ही लिखा हुआ, ऐड किया हमने फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को। तो कितना होगा, एरिया ऑफ PSM प्लस एरिया ऑफ SMO इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQM प्लस एरिया ऑफ QMO। ये कर दिया। अब PSM और ये वाला एरिया को अगर प्लस कर देंगे तो क्या होगा, ट्रायंगल PSO इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQO, और यही फाइंड करना था, हिंस प्रूव्ड। ठीक। एट क्वेश्चन इज इफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ फोरगॉन ऑल्सो नोन एज द क्वाड्रिलेटरल। फोरगॉन हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल को, बट वी प्रेफर टू कॉल एज फोरगॉन, आर जॉइंड इन अ ऑर्डर, प्रूव दैट। ऑर्डर क्या है, ए, अगर हमने इसको ले लिया ABC एंड D, ओके, द मिड पॉइंट इसका क्या होगा, ये और ये। अगर ये बोल रहा है कि अगर इस मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दिया जाए, तो क्या होगा, दस फॉर्म इन हाफ एरिया ऑफ द गिवन फोरगॉन, यू मे वंडर वेदर, मतलब ये जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, दस फॉर्म पैरेललोग्राम, वो उसका जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ द क्वाड्रिलेटरल होगा। ये एक थ्योरम है जो कि आप प्रूफ करोगे तो आपको नेक्स्ट कभी काम आ सकता है। तो यू मे वंडर वेदर द फोरगॉन दस फॉर्म इज ऑलवेज अ पैरेललोग्राम, ओके, एंड इफ सो व्हाई। दिस क्वेश्चन वी टैकल एंड आंसर इन द चैप्टर ऑन क्वाड्रिलेटरल्स। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा क्वाड्रिलेटरल का, उसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए इसको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, अब इसको मैं पहले नाम दे देती हूँ, P Q R एंड S। ये चार साइड इसके हो गए, इसको हमने ले लिया। अब हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ
एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, पैरेललोग्राम जो बनेगा इसका जो होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसका हाफ होगा, ए बी सी डी के हाफ होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन बी डी एंड ए सी, ए सी और बी डी को ज्वाइन कर दिया हमने। अब इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी वाले ट्राइंगल में, ठीक है, एस क्या है, बी, अब हम ज्वाइन भी कर देंगे, बी एस भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ज्वाइन बी एस को एक ज्वाइन कर देते हैं, उसको मीडियन दे देते हैं, वो अगर मीडियन है तो बी एस इज अ मीडियन। तो क्या करेगा वो, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए एस इज इक्वल टू किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी का हाफ। टोटल जो ए बी डी ट्राइंगल है उसका हाफ हो जाएगा, मीडियन है तो। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इन ट्राइंगल बी ए एस, एस पी इज अ मीडियन, एस पी जो होगा वो मीडियन होगा, एस पी इज अ मीडियन। अगर इसको हम मीडियन ले लेते हैं तो ये कौन सा एरिया करेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी एस इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए एस, इसका हाफ हो जाएगा। और बी ए एस किसका हाफ है, इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी डी, मीन्स 1/4, 1/4 एरिया ऑफ ए बी डी। कौन सा आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी एस जो है वो 1/4, ये वाला जो मतलब ये वाला जो रीजन है 1/4 हो गया इसका, ठीक है। अब ये सारे साइड्स ऐसे ही हो जाएंगे 1/4 1/4। इक्वेशन सेकेंडली, सिमिलरली ये पैरेललोग्राम होगा तो सिमिलरली वैसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, ये वाले ट्राइंगल का हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने सिमिलरली ये तीनों का भी निकाल लिया 1/4। अब 1/4 कैसे निकाला है वो देख, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन सबको ऐड कर लिया तो कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी एस प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी क्यू आर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एस आर इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ए बी डी प्लस 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी प्लस 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी प्लस 1/4 एरिया ऑफ ए सी डी इक्वल 1/4 ट्राइंगल ए बी डी प्लस ट्राइंगल ए बी सी प्लस ट्राइंगल बी डी सी प्लस ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, लेकिन अब देखो ए बी डी और बी डी सी मीन्स ए बी डी एंड बी डी सी मिलके एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है और ए सी डी एंड बी सी डी मिलके एक क्वाड्रिलेटरल मतलब बन रहा है। तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। इसको ये लिख सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 एरिया ऑफ ए बी सी डी, 2 से 2 की टेबल में 2 टाइम्स में तो कितना आया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। ये साइड तो प्रूफ हो गया, लेकिन ये वाला साइड क्या, अब ये वाले साइड में कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है एरिया ऑफ पी क्यू आर एस को हम लिख सकते हैं ना कि एरिया ऑफ ए बी
सी डी में से अगर हम माइनस कर दें चारों ट्राइंगल के एरिया तो हमको मिल जाएगा पी क्यू आर एस। और हमको पता है एरिया ऑफ ए बी सी डी ऐसा है, और इसको हमने प्रूफ किया है हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। वन में से हाफ गया तो बचेगा कितना, हाफ ही बचता है, तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। हमको ये प्रूफ करना था, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। तो नाइन्थ क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी इज डी। मिड पॉइंट है बीसी का डी, फिगर के हिसाब से मीडियन एडी इज ड्रॉन, एडी को ज्वाइन किया गया एंड पी इज एनी पॉइंट ऑन एडी, एडी के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है पी। तो हमको शो करना है एबीपी, एबीपी की जो एरिया होगी मतलब ग्रीन वाला सैडर्ड रीजन इज इक्वल टू एसीपी मतलब ऑरेंज वाला सैडर्ड रीजन का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे, पहले पीडी को, पहले एडी को मीडियन लेके पूरा हाफ वाला ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल इक्वल दिखा देंगे। देन एबी को मीडियन लेके ये वाला ट्रायंगल, सॉरी पीडी को इक्वल लेके ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इक्वल दिखा देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो हमने गिवन में क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल एबीसीडी इज द मिड पॉइंट ऑन बीसी। ठीक है, और हमको प्रूफ करना है दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया। अब प्रूफ लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज अ मिड पॉइंट, डी इज अ मीडियन या फिर मिड पॉइंट and AD is a median, AD is a median। तो क्या होगा, therefore area of ABD is equal to area of ACD। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, मैं थ्योरम लिख देती हूं मैं, बाय थ्योरम, या फिर आप पूरा लिख सकते हो, मीडियम ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू टू इक्वल ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ये पूरा लिख सकते हो। और फिर इन ट्रायंगल बीपी बीपी पीबीसी, ये वाला ट्रायंगल हम, सॉरी ये वाला ट्रायंगल अगर हम ले लें, ठीक है, ये जो येलो रीजन मैंने किया वो, ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल में क्या होगा, क्या है, मीडियन है पीडी, पीडी इज मीडियन, पीडी मीडियन होगा, तो देयरफॉर एरिया पीबीडी इज इक्वल टू ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल पीसीडी, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी माइनस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी डी, दोनों को माइनस करेंगे तो हमको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी पी, और ये हमको प्रूफ करना था, तो ये क्या होगा, हेंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, गिवन द स्क्वायर एबीसीडी स्क्वायर दिया हुआ है, लेट पी बी एनी पॉइंट विद इन इट, एक पॉइंट है पी बी जो ज्वाइन करेंगे हम पी ए पी बी पी सी पी डी सबको, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रीजन, रेड रीजन के एरिया का रेशियो इज, और ग्रीन एरिया का रेशियो, मतलब दोनों को प्लस करने पे दोनों का रेशियो कितना आएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं। अब इसको लिखना भी पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में, तो कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा, ये ड्रॉ परपेंडिकुलर्स H1 H2 H3 H4 ऑन साइड AB BC CD एंड CA, ठीक है। अब सॉल्यूशन लिखेंगे, तो लेट ईच साइड बी S, लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर बी S, स्क्वायर है, एक साइड S है तो सारे साइड S हो गए, हमने इसको S ले लिया है, ठीक। अब एरिया ऑफ रेड रीजन, तो एरिया ऑफ रेड रीजन कितना होगा, इज इक्वल टू रेड रीजन का, तो एरिया 2 है, एरिया ए पी बी प्लस एरिया ऑफ
CPD कितना होगा? हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस कितना है? AB और हाइट कितना है? H1 प्लस यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई बाय CD मल्टीप्लाई बाय H3। तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ मल्टीप्लाई बाय S मल्टीप्लाई बाय H1 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय S मल्टीप्लाई बाय H3। अब इसमें कॉमन क्या क्या है? हाफ है और S है, और जो कॉमन नहीं है वो तो H1 प्लस H3। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, या फिर इसको रहने देते हैं। देन सेम एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन कितना होगा? एरिया ऑफ PBC एंड PBC प्लस एरिया PAD कितना होगा? हाफ मल्टीप्लाई बाय BC मल्टीप्लाई क्या है? ये H2 है, ये H2 है, प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय AD मल्टीप्लाई बाय वो H4 होगा। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाफ मल्टीप्लाई S मल्टीप्लाई बाय H2 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय S मल्टीप्लाई बाय H4। इसमें भी कॉमन निकाल लो आप, हाफ मल्टीप्लाई बाय S और H2 प्लस H4 क्या होगा? कॉमन। अब इनको रेशियो निकालना है, कितना आया? हाफ मल्टीप्लाई बाय S H1 प्लस H3 और हाफ मल्टीप्लाई बाय S H2 प्लस H4। ठीक है, अब ये सब तो कट गए, बचा कितना? H1 प्लस H3 एंड H2 प्लस H4। अब देखो H1 और H3 का सम कितना होगा? अगर हम देखें H1 से H3 जो होगा वो उसका जो लेंथ है वो S के बराबर ही है, और H1 और H2 और H4 का जो लेंथ है वो इसके बराबर ही है ना? ये बराबर हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको S लिख सकते हैं जो इक्वल है S के S बाई S। तो S से S कैंसिल आउट, मतलब 1:1 इज इक्वल टू 1:1। तो इसका रेशियो कितना आएगा? एरिया ऑफ रेड रीजन रेशियो एरिया ऑफ ग्रीन रीजन इज इक्वल टू 1:1। ठीक। In 11th question, in triangle ABCD is the midpoint of AB, P is any point on BC, and Q is a point on AB such that CQ is parallel to PQ. PD हमको ये दिया हुआ है, D is a midpoint, D जो है वो midpoint है AB पे, ठीक है। P is any point on BC, BC पे कोई भी point P है, and Q is a point on AB, Q कोई भी पॉइंट है AB पे। हमको बताया गया है CQ जो है, ये वाला लाइन जो है वो पैरेलल किसके है? PD के, ये पैरेलल है। तो मतलब दिस ट्रायंगल का एरिया, इसका जो एरिया होगा वो हाफ होगा ABC के, ठीक है। अब हाफ ऐसे भी नहीं बता सकते क्योंकि P और Q एनी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है AB और BC के, तो हमको उसको प्रूफ करना पड़ेगा। हमको गिवन है इन ट्रायंगल ABCD इज द मिड पॉइंट ऑन AB एंड DP पैरेलल टू CQ, और प्रूफ करना है इस जो शेडेड रीजन है ब्लू कलर वाला, उसका जो एरिया होगा वो पूरे ट्रायंगल का हाफ होगा। ये प्रूफ करना है हमको, तो फिर हम प्रूफ लिखेंगे यहाँ पे, प्रूफ। अब हम क्या करेंगे? CD को ज्वाइन कर देंगे। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की CD, यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया CD को, ठीक है। अब ये देखिए, अगर हमने CD ज्वाइन कर दिया तो कौन सा ट्रायंगल? ये वाला जो ट्रायंगल होगा और ये वाला जो ट्रायंगल होगा वो पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है। दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पे दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे तो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC is equal to area of triangle DPQ। इक्वेशन फर्स्ट, इसमें हम रीजन लिखेंगे बोथ लाइन ऑन द सेम बेस DP एंड बिटवीन द लाइन पैरेलल लाइन DP एंड CQ, ठीक है। ये लिख दिया हमने। अब इन ट्रायंगल ABC हमको पता है CD इज अ मीडियन,
CD इज अ मीडियन, मीडियन मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली ये मीडियन होगा CD। CD अगर मीडियन है तो वो क्या करेगा, एरिया सेम करेगा किसका, ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू, ये वाला जो ट्रायंगल होगा और ये वाला ट्रायंगल इक्वल होगा। इसको हम लिख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल का, इसका हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको प्रूफ करना है BPQ को, कोई बात नहीं, और करते हैं BCD को हम क्या लिख सकते हैं, ये एंगल प्लस ये वाला ट्रायंगल प्लस ये वाला ट्रायंगल, तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BPD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC, ये वाला ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल का सम होगा वो, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC। देन हमने ये प्रूफ किया DPC इज इक्वल टू DPQ, तो DPC की जगह पे हम DPQ लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एरिया ऑफ P ट्रायंगल BPD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DPQ। आप देख रहे हो मैं बार बार ट्रायंगल लिखना भूल रही हूँ, तो प्लीज टेक केयर ऑफ इट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर BPD मतलब अगर हम BPD ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को जोड़ दें तो आएगा ना, क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ आ रहा है और इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ रहा है, और जो हमको प्रूफ करना था, तो हिंस प्रूफ्ड, यही प्रूफ करना था। तो इसी के साथ आपका 11th क्वेश्चन ओवर होता है एंड ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो मतलब एक्सरसाइज 6.3 जब वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए।